हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और असेसी किसी डिडक्शन के लिए मेरिट पर एलिजिबल है, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त असेसी के पास कोई अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त कोई अपने स्टेटस को मेंशन करने के लिए प्रॉपर कॉलम नहीं है, तो इसकी वजह से भी असेसी को कितनी लंबी लिटिगेशन जो है वो बियर करनी पड़ सकती है। प्रेजेंट इशू जयपुर आईटीआईटी के सामने एक केस द पैरिश बैटरियन चर्च कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में आया और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 289 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम है कि वो अपने मेंबर्स को पैसा उधार पर दे और फिर जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इनकम है वो सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई के अंदर वो इनकम जो है वो असेसी उस इनकम की डिडक्शन ले सकता है। यदि हम सेक्शन 2 क्लॉज 31 को एनालाइज करें जो कि पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करती है, तो उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड नहीं है, खाली एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो जब असेसी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था तो कायदे से असेसी को जो अपना स्टेटस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बताना था, लेकिन क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं था कोऑपरेटिव सोसाइटी बताने का, तो असेसी के पास जो बेस्ट ऑप्शन था उन पर्सन्स में से अपने आप को चुनने का वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स था जो कि असेसी ने चुना। लेकिन असेसी की सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई की डिडक्शन को सेक्शन 143(1) के ऑर्डर में इसलिए डिनाई कर दिया गया क्योंकि असेसी ने गलत ऑप्शन जो है वो चूज किया है। असेसी ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगाई और असेसी ने ये बताया उस सेक्शन 154 की एप्लीकेशन में कि मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी को चूज करने का ऑप्शन नहीं था, इस वजह से मुझे एसोसिएशन ऑफ पर्सन चूज करना पड़ा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बड़े अचंभे की बात है और बड़े दुख की बात है कि जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि जो असेसी है वो पूरी तरीके से सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई की डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और ये इनकम टैक्स के जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है उसके अंदर असेसी के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसमें असेसी की कोई गलती नहीं है। हालांकि कोर्ट्स के न्यूमरस ऑफ द जजमेंट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि यदि असेसी से कोई टेक्निकल या वीनियल गलती हो भी जाती है तो खाली इस वजह से असेसी का टैक्स नहीं बनाया जा सकता, उसकी डिडक्शंस को, उनकी एग्जम्पशंस को, उसके अलाउंसेस को नकारा नहीं जा सकता। सीआईटी अपील ने भी जो सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई की डिडक्शन को अलाउ नहीं किया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो ऑर्डर था उसके अंदर कहीं पे भी ये डिस्कशन नहीं हुआ कि असेसी ने अपनी डिडक्शन को सही तरीके से क्लेम नहीं किया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो डिडक्शन को डिसअलाउ किया गया है वो खाली कंजेस्चर और सरमाइसिस के आधार पर किया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो एओपी स्टेटस असेसी ने मेंशन कर दिया है वो असेसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज आई की डिडक्शन को लेने से। फ्रेंड्स, पूरे केस का जो निष्कर्ष है वो खाली ये है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि एक ऐसी पोजीशन पर होता है, एक सीआईटी अपील जो कि एपेलेट अथॉरिटी है, यदि वो भी
एसएससी को इतनी छोटी छोटी चीजों का रिलीफ नहीं देंगे जो कि वो एलिजिबल है और जिसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है या एक्ट के अंदर किसी चीज का प्रावधान नहीं है, डेफिनेशन के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस वजह से एसएससी की एग्जम्पशंस या डिडक्शंस को उसी लेवल पर उनको अलाउ करना चाहिए ताकि अननेसेसरी की लिटिगेशन ना क्रीप अप हो। इस केस के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी बहुत एक छोटे लेवल की थी, खाली 5,08,493 रुपए की डिडक्शन का मैटर था, फिर भी एसएससी को आईटीएटी तक अपने इस मैटर को फाइट करना पड़ा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पेरिस बैथरियन चर्च कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थ्रेफ्ट सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 289 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।